हेलो मेरे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनिमी की इस दुनिया में। आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसका पहला एपिसोड अब तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं आगे की स्टोरी को बिना किसी देरी के। जूही ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। कैप्टन जिनू को शुक्रिया करता है क्योंकि उसने स्टैचू के हिलते ही सबको नीचे झुकने को बोल दिया था, वरना वो सभी लोग जलकर मारे जाते। तभी जिनू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और वो उस हाथ पर पट्टी बांधने लगता है ताकि ज़्यादा खून ना बहे। वैसे तो जूही को अपनी हीलिंग पावर से कैप्टन का इलाज करना चाहिए था, लेकिन वो बुरी तरह से डरी हुई थी, तो कैप्टन उसे कुछ नहीं कहते। इसलिए बी रैंक की हीलर होने के बाद भी जूही को छोटी रैंक के मिशन पर ही भेजा जाता है। कैप्टन खुद भी बी रैंक के मिशन पर जा चुका है और अपने अनुभव से वो बता सकता है कि उनके सामने जो मुसीबत है वो जरूर एस रैंक जितनी पावरफुल है। कैप्टन को अब पत्थर पर लिखे नियम याद आते हैं। पहला, गॉड की पूजा करो। दूसरा, गॉड की जय जयकार करो। और तीसरा, गॉड पर यकीन करो। जो भी लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिन्हों समझ जाता है कि जो सबसे बड़ा स्टैचू है वही गॉड है। दूसरी तरफ हम एक लड़की सॉन्ग ई को देखते हैं जिसने हाल ही में हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया है, और ये लड़की जिन्हों की सिस्टर जिन्हा की दोस्त है। दोनों ही एक स्कूल में पढ़ती है। सॉन्ग ई जिन्हा से पूछती है उसका भाई भी एक हंटर है ना, जिस पर जिन्हा बताती है हाँ, लेकिन वो सिर्फ ई रैंक का हंटर है और हमेशा घायल होकर वापस आ जाता है। जो सुन सॉन्ग ई कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इधर कैप्टन और जिनू सोच ही रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी उनमें से एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि वो यहाँ नहीं मरने वाला। उसने हाल ही में एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की है। उसे पूरा यकीन था कि अपनी फास्ट स्पीड से वो स्टैचू के अटैक करने के पहले ही यहाँ से निकल जाएगा। अब ये हंटर बिजली की तेजी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गॉड स्टैचू पलक झपकते ही उस हंटर को जला के राख कर देता है। ये देख सभी समझ जाते हैं कि ये स्टैचू चाहे तो उन्हें कभी भी मार सकते हैं। वो इन्हें चींटी की तरह मसल सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसने अभी तक सभी को मारा क्यों नहीं। इसके बाद जिन्हू को पत्थर पर लिखे नियमों की याद आती है और वो समझ जाता है कि वो नियम इस टेम्पल के हैं। जिन्हू अब खड़ा होता है और उस गॉड स्टैचू के सामने सिर झुका लेता है, जिससे वो स्टैचू जिन्हू को नहीं मारता है। जिन्हू अब बाकी सबसे कहता है कि वो स्टैचू के सामने अपना सिर झुका ले। जब तक उनके सिर नीचे हैं स्टैचू उन्हें नहीं मारेगा, और गॉड की पूजा करने वाले नियम का मतलब भी यही है। सभी लोग जिन्हू की बात मानकर सिर झुका लेते हैं। ये देख गॉड स्टैचू खुश होता है और स्माइल करने लगता है। ये देख सभी लोगों को लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा और वो उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी गॉड स्टैचू भी अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है और इन लोगों को कुचलने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जिन्हू कहता है कि उन्हें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी गॉड की जय जयकार करना। अब एक हंटर आगे आके बोलता है कि उसे पूजा करना आता है और वो वहीं बैठकर गॉड की पूजा करने लगता है, लेकिन ये सही वर्ड्स नहीं थे। तो गॉड स्टैचू उस हंटर को अपने पैरों तले कुचल देता है। इसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल कर मार देता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क यहाँ बिल्कुल मरना नहीं चाहता क्योंकि उसकी फैमिली घर पर उसका इंतजार कर रही थी। वो भागकर कोने में चला जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा स्टैचू पार्क को बीच में से ही काट देता है। जिन्हू को समझ नहीं आता कि वो किस चीज़ की जय जयकार करे, क्योंकि ये गॉड स्टैचू एक शैतान के जैसे हैं। लेकिन वो हार नहीं मान सकता। वो आसपास कुछ क्लू खोजने लगता है और नोटिस करता है कि कोने में जो स्टैचू खड़े हैं उन सब के हाथ में किसी न किसी तरह के हथियार हैं। लेकिन कुछ स्टैचू ऐसे थे जिनके हाथ में हथियार की जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। जिन्हू कहता है कि सभी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे चलो। कैप्टन ऐसा ही करता है, और क्योंकि उस स्टैचू के पास कोई हथियार नहीं है तो वो कैप्टन को नहीं मारती और म्यूजिक बजाने लगती है। किम भी ऐसा ही करता है, जिससे वो सुरक्षित हो जाता है। जिन्हू जूही को लेकर ड्रम वाले स्टैचू के नीचे जाता है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता। मतलब एक ही स्टैचू के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। तो जिन्हू जूही को वहीं छोड़कर भागने लगता है। गॉड स्टैचू से बचने के चक्कर में जिन्हू गलत स्टैचू के नीचे जाकर खड़े हो जाता है, जो कि उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। फिर भी जिन्हू रेंगते हुए उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू तक पहुंच ही जाता है और वो भी म्यूजिक बजाने लगता है। सबका म्यूजिक सुनने पर गॉड वापस अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का मतलब यही था। जूही अब जिन्हू के पास आती है और देखती है कि उसकी एक टांग कट चुकी थी। वो अपनी हीलिंग पावर से जिन्हू का पैर ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसके खुद के शरीर को नुकसान होने लगता है। मिस्टर किम इन सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है, क्योंकि वो ही उन्हें अंदर लेकर आया जबकि इन्होंने वोट से फैसला किया था। फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानकर जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। ये सब लोग आपस में बहस कर रहे थे। तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिन्हू पहचान लेता है कि ये एक ऑल्टर है जिस पर गॉड को किसी जिंदा चीज़ की
बलि दी जाती है। तीसरा नियम गॉड पर यकीन करो का मतलब भी यही है, यानी इनमें से किसी को बलि देनी होगी। किम अब कैप्टन के गले पर तलवार रख के उसे ही बलि देने को बोलता है, और वैसे भी उसने जिम्मेदारी लेने को कहा था। कैप्टन किम की बात मानकर ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। जिनवू जानता था कि इसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है, उन सब ने यहाँ आने के लिए वोट दिया था। अब जैसे ही कैप्टन ऑल्टर के पास जाता है तो वहाँ एक आग जलने लगती है। कैप्टन को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। जिनवू कहता है कि वो ऑल्टर को करीब से देखना चाहता है। 2 हंटर जिनवू को लेकर ऑल्टर के पास जाते हैं, जिससे वहाँ 3 जगह और आग जल जाती है। जिनवू कैप्टन से पूछता है कि अगर वो यहीं इंतजार करे तो क्या कोई उन्हें बचाने आएगा, जिस पर कैप्टन बताता है कि इस पोर्टल को खुले 7 दिन हो गए हैं, तो अब शायद ही कोई उन्हें रेस्क्यू करने आएगा। दोस्तों 7 दिनों के बाद ये पोर्टल्स पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स गेट से इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसलिए हंटर्स को 7 दिन की टाइम लिमिट के अंदर डंजन बॉस को मारकर पोर्टल्स को बंद करना होता है। तो अगर ये लोग यहाँ हारे तो ये गॉड स्टैचू भी इंसानी दुनिया में जा सकेंगे। दूसरी तरफ जिनवू की बहन हॉस्पिटल जाती है और अपनी मदर से ढेर सारी बातें करती है, पर उसकी मदर कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में है। जिनवू अब बाकी सबसे भी ऑल्टर के पास जाने को कहता है और सभी के लिए एक एक आग जल जाती है। इनके पीछे फिर ब्लू कलर की आग भी जलती है और टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। अब ब्लू वाली आग टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बुझने लगती है और टेम्पल के सभी गॉड्स इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिनवू नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टैचू को देखता है वो हिलना बंद कर देता है। जिनवू सबसे कहता है कि वो स्टैचू पर नजर गड़ाए रखें, इससे वो अपनी जगह रुक जाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागती है और यहाँ से सही सलामत निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही उसकी आग बुझ जाती है और दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिनवू को समझ नहीं आता कि यह दरवाज़ा कोई जाल है या सच में वो बाहर निकल सकते हैं। शायद इस नियम से गॉड के लिए उनकी वफादारी देखी जाती है। अब एक और हंटर जिनवू को छोड़कर यहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। जिनवू इनसे हिलने को मना करता है। शायद ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है, जिसके पूरे बुझने के बाद हो सकता है कि इन सबको जाने दिया जाए। किम बोलता है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि टाइमर खत्म होते ही दरवाजा वापस बंद हो जाए। किम को नहीं लगा था कि जिनवू के जैसा कमजोर हंटर उनके इतने काम आएगा। वो उसका शुक्रिया करता है, लेकिन उसकी भी फैमिली है और वो मरना नहीं चाहता। वो जिनवू से माफी मांगता है और इसके बाद किम भी यहाँ से भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे और जिनवू रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अब कैप्टन कहता है कि जिनवू और जूही यहाँ से चले जाए। वो खुद यहाँ रुककर अपनी बलि देगा और उसे अपने से जवान लोगों को जरूर बचाना चाहिए। वो जूही से कहता है कि जिनवू को लेकर यहाँ से चली जाए, लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर्स कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर ली थी। जिनवू अब कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाए। जिनवू का तो पैर कट चुका है, तो वो वैसे भी चल नहीं पाएगा। जूही भी यहीं रुकने को बोलती है। जिनवू अब जूही को अपना मैजिक जैम देते हुए कहता है कि साथ में डिनर करने का वादा तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन जूही से बेचकर अपने लिए कुछ खाने को खरीद सकती है। जब जिनवू बाहर जाएगा तो जूही से बाकी पैसे ले लेगा। अब कैप्टन तुरंत एक चॉप मार के जूही को बेहोश कर देता है और उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब सिर्फ जिनवू ही बचा था जो यहाँ मरने वाला था। उसके पास एक तलवार पड़ी थी जिससे वो इन स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने विशालकाय दानवों के सामने जिनवू कुछ नहीं कर सकता। वो उसे तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं। उसका एक हाथ भी कट जाता है। जिनवू रोते हुए सोचता है कि वो भी स्ट्रांग बनना चाहता है, लेकिन नहीं बन सका। उसके बावजूद वो अब तक जिंदा बचा है। सभी लोग मतलबी होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिनवू की भी फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है, पर सिर्फ वही यहाँ पर मरने वाला है। अब जिनवू को ऑल्टर पर ले जाया जाता है। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। स्टैचू जिनवू को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है और जिनवू सोचता है कि वो मरना नहीं चाहता, काश उसे एक और चांस मिलता। इसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और अचानक ही हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखने लगती है जिस पर लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें। इसके बाद येस वाली बटन क्लिक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों असली कहानी अब शुरू होगी, लेकिन उसके लिए जिनवू जिंदा बचेगा भी या नहीं, हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। खैर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए अगला एपिसोड जल्द लाऊंगा। धन्यवाद।